हेलो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस के मौके पे हम सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू शुभकामनाएं दे रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा लगता है कभी जब कोई एक डेडिकेटेड डे होता है किसी भी कार्यक्रम को या फिर किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही जरूरी जो बात है वो ये है जो मैं आपके साथ करने वाला हूं कि आज हिंदी, जो कि एक तरीके से हम में से कई लोगों की मातृभाषा है, हमारे देश की राजभाषा है, पूरे वर्ल्ड में चौथी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशियस, फिजी, साउथ अफ्रीका, सूडान, ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जहां पे हिंदी भाषी जो है वो अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में भी हिंदी भाषी लोग, जो हिंदी बोलने वाले और हिंदी समझने वाले लोग रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो अफसोस का कारण है वो ये है कि हमारे खुद के देश में, और मैं और भी किसी प्रांत की बात नहीं करूंगा जहां पे हिंदी सेकेंडरी या थर्ड लेवल की लैंग्वेज है, मैं बात करूंगा उन प्रांतों की जहां पे हिंदी जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है। वहां पे हिंदी के प्रति जो सम्मान है वो दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हम किसी भी टेक्निकल चीज को सीखने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं कि कितने ज्यादा हिंदी के वर्ड कम कर दें, शब्द कम कर दें और इंग्लिश के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उनको लगे कि हमारा जो स्टेटस है वो अच्छा है। दूसरा, हम तेरे को, मेरे को ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में बात करते समय, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हमारी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। मतलब अगर हमारी हिंदी कमजोर है तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है। तो इस तरीके की तमाम सोच जो है हमारे समाज के अंदर घर कर गई है, जिसकी वजह से हम अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, भाषा से दूर होना सिर्फ एक कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है ना, उसी से दूर होना नहीं होता है। भाषा से दूर होना, आप अपनी विरासत से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण, बहुत सारी आपकी विरासत में चीजें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं। आप अपने पूर्वज, जिनका हिंदी जो है प्राइम लैंग्वेज थी, आप उनसे दूर हो रहे हैं। आपका अपना समाज, जहां से आप उभरे हैं, जहां से आप निकले हैं, अगर आप हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनसे भी दूर हो रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप एक नया समाज बना रहे हैं जो आप जैसे सोच रखता है, आप जैसे आपकी तरीके से सोचता है और वैसे ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। दोस्तों, ये मिथ है कि एक भाषा को सीखने से दूसरी भाषा जो है वो कमजोर होती है। नहीं, अगर आपकी एक भाषा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो दूसरी भाषा सीखना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिंदी के शब्द ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। अगर आप गूगल पे भी करेंगे तो वहां भी कुछ ऐसे शब्द आपको ट्रांसलेट होके आएंगे। तो एक लैंग्वेज पे कमांड अगर आपकी अच्छी है तो दूसरी लैंग्वेज आपके लिए और भी आसान हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी को हमें अपनी प्राइम लैंग्वेज बना के रखना है। हिंदी में कोशिश करिए कि अगर हम लेखन में हिंदी का प्रयोग कर पाएं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कहीं न कहीं जो हिंदी लैंग्वेज है वो पिछड़ती जा रही है, जो उसका यूज है वो कम होता जा रहा है। इवन व्हाट्सएप पे भी या फिर SMS करते हैं आप, मेल लिखते हैं, तो बहुत ही कम हिंदी वर्ड यूज होता है। और कहीं हिंदी यूज भी करते हैं तो इंग्लिश में, जैसे हम रोमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है इंग्लिश
इंग्लिश को यूज करके हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम होना अच्छी बात है, हमें सीखना अदर लैंग्वेजेस में तो करो, आप फ्रेंच भी सीखो, आप जर्मन भी सीखो, आप पुर्तगीज सीखो, आप चाइनीज सीखो, जापानीज सीखो, लेकिन एज ए स्किल जो कि आपके कौशलता को, आपकी कुशलता को ये बढ़ाए। लेकिन हिंदी जो है आप अपनी प्राइम भाषा बना के रखिए, आप अपनी प्राथमिक भाषा बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।